प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 3 लेकर आ रहे हैं। साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर अपने कोर्सेस आ चुके हैं, जहां पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, 1 to 1 पढ़ाने वाला हूं। साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उस कोर्स का में 2 बैच है दोस्तों, जिसमें एक क्रैश कोर्स वाला बैच है। क्रैश कोर्स मतलब वहां पे आपको 2000 रुपीज का पूरा क्रैश कोर्स फ्री मिल रहा है। क्रैश कोर्स जो है वो आपका जैसे ही एग्जाम का डेट अनाउंस हो जाएगा उसके 15 दिन पहले चालू होता है। पूरा का पूरा लाइव रहता है, मतलब मैं लाइव पढ़ाता हूँ पूरा का पूरा, और एक एग्जाम के पहले पूरा का पूरा रिवीजन हो जाता है। और यहाँ पे डिटेल लेक्चर्स आपको मिलेंगे, उसके अंदर डिटेल लेक्चर्स भी पूरे के पूरे मिलेंगे, तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वही कोर्स लेते हैं। एक और बैच है जिसमें बस आपको डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे, साथ में दोस्तों वहाँ पे आपको दोनों ही बैच में नोट्स सब कुछ मिलेगा, मतलब आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जितना सम उसमें कराऊंगा बस उतना करके जाओ, उसके अलावा एक भी सम आपको अलग से नहीं सॉल्व करना है। तो चलते हैं दोस्तों, 1 बाय 1 चीजों को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लेना होगा कोर्स तो आप चले जाना प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन के डिप्लोमा सेक्शन के सेमेस्टर 1 में आपको कोर्स दिखाई देगा। और साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स और बेसिक साइंस के भी कोर्सेस जल्दी ही आएंगे। कम्युनिकेशन स्किल का तो आ गया होगा। तो चलते हैं दोस्तों, 1 बाय 1 चीजों को स्टार्ट करते हैं। बस आप अच्छे से पढ़ते रहो, और यहाँ के कंपैरिजन में, यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके कंपैरिजन में वहां पे और भी, बस यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हो इसके बाद आपको थोड़ा बहुत मेहनत आपकी ओर से अलग से करना होगा। बट वहां पे आप आ जाते हो तो आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना है, बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बस प्रैक्टिस करना है, मतलब अलग से आपको कोई सम सॉल्व नहीं करना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो सम आपको दिखाई दे रहा है उसको मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, log of x to the base 5 which is equal to 2। अब दोस्तों हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर्स, दोनों लेक्चर्स उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा। इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, देखो ये जो फाइ है, जो सबसे जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है उसको उस साइड भेजो, ये भाई साहब रेस 2 में आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों x। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया दोस्तों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया दोस्तों। अब ये x विच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 25। हो गया ना काम, एक झटके में आपका आंसर आ गया दोस्तों। कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक झटके में पूरा का पूरा काम हो गया। नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है दोस्तों log है, x माइनस 2 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, बेस में 4 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 है। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा पार्ट लिखा। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, इसमें x का वैल्यू निकालना है। फिर से वही मैं करूंगा, 4 को मैं वहां पे भेजूंगा, रेस 2 में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों x माइनस 2। ये कौन सा फॉर्म है दोस्तों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो ये क्या होगा दोस्तों, x माइनस 2, 4 का स्क्वायर कितना 16, देन x इक्वल टू 16 बाई माइनस 2 वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, +2, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 18। क्या बात है, तो ये वाला भी पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, log ऑफ x है, यहाँ पे क्या है दोस्तों log ऑफ x प्लस 1 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों log ऑफ 6 है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। अब ना तो यहाँ पे आपको कोई भी बेस में कोई भी नंबर्स दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे log प्लस में, और इससे रिलेटेड हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है दोस्तों, log ऑफ m प्लस log ऑफ m। अगर कभी भी log प्लस में तो अपन उसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों, log मल्टीप्लाई बाय m। तो जस्ट एक इसमें आ गया दोस्तों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, तो ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये log हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे m क्या है दोस्तों x है, और n क्या है दोस्तों x प्लस 1 है, और दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये log ऑफ 6 ऐसे ही रहेगा। अब अगर आपको मैक्स का रूल पता है, दोनों साइड दोस्तों log है, तो आप गायब कर सकते हो, और यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों x प्लस 1 इक्वल टू 6। अब दोस्तों आप क्या करोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों x स्क्वायर, ये x अंदर आएगा और ये 6, देन x स्क्वायर प्लस x, और ये 6 यहाँ पे आएगा तो -6 इक्वल टू 0। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके फैक्टर्स आप निकाल सकते हो डायरेक्ट। ये देखो दोस्तों x है, ये भी क्या है दोस्तों x है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों -6, और हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका माइनस करके आंसर कितना आना चाहिए दोस्तों 1, और मल्टीप्लाई करके 6, मल्टीप्लाई करके 6 और माइनस करके 1। ऐसा कौन सा नंबर है दोस्तों, ये तो आपने 10th क्लास में ही पढ़ा है। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करके 6 और माइनस करके 1,
6 1 जा 6 होता है सर, पर माइनस करो तो 5 आता है सर, ये नहीं चलेगा। 3 2 जा सर, मिल गया 3 2 जा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 और यहाँ पे 2। पहला साइन क्या है दोस्तों प्लस, दूसरा साइन डायरेक्ट माइनस नहीं लिखेंगे, दोनों को रीड करेंगे, प्लस माइनस माइनस। देखो इतना सिंपल तरीके से बता दिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x प्लस 3 और यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 2। तो दोस्तों यहाँ पे हमें x के दो वैल्यूज मिले, बट ये दोनों वैल्यूज अपने सॉल्यूशन है कि नहीं वो अपने को चेक करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते। तो इस केस में यहाँ पे चीजों को आपको चेक करना पड़ता है कि भाई ये अपना आंसर है कि नहीं है। तो उसको चेक कैसे करते हैं, तो देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रहा हूं। अब यहाँ पे अगर आप ये वैल्यूज पुट करो, देखो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं लॉग ऑफ, पहले मैं देखो ये x इक्वल टू माइनस 3 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लॉग ऑफ माइनस 3 प्लस लॉग ऑफ माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू लॉग ऑफ 6। दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ गया पता है, माइनस। लॉग के अंदर कभी भी लॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमेशा याद रखना। लॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमेशा याद रखना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो x इक्वल टू माइनस 3 ये अपना सॉल्यूशन होगा क्या, नहीं। और अगर आप ये वाला वैल्यू पुट करते हो तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 प्लस 1। और अगर ये दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको log 6 भी मिलता है x का ये वैल्यू पुट करने का, और पॉजिटिव वैल्यू है तो आप इसको डायरेक्ट समझ सकते हो, डायरेक्ट ले सकते हो। तो x विच इज इक्वल टू इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ये क्यों नहीं सॉल्यूशन है आपको समझ में आया कि यहाँ पे वैल्यू माइनस में आ रहा है, और कभी भी लॉग के ब्रैकेट के अंदर का जो वैल्यू अगर माइनस में आएगा तो वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो और आप इसका आंसर बताओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों लॉग ऑफ x प्लस 6 है, टू द बेस 3 है और यहाँ पे 2 है। सेम वही फंडा करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म 3 वहां पे भेजो, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे x प्लस 6 है। प्लीज इसका आंसर हर बच्चा कमेंट करके मुझे बताएगा कि x का आंसर क्या आया, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करके इसका आंसर बताओगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, प्रूफ दैट। ये हमें क्या करना है दोस्तों, प्रूफ करना है। अब यहाँ पे देखो मैं LHS लिख रहा हूँ। LHS है दोस्तों 1 अपॉन लॉग 6 टू द बेस 3, 1 अपॉन लॉग 6 टू द बेस 8 और 1 अपॉन लॉग 6 टू द बेस 9। दोस्तों हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था जो मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था, लॉग a है और उसका बेस b है। अगर सपोज ये दोनों को मुझे इंटरचेंज करना है तो ये अपॉन हट जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लॉग आएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा a और यहाँ पे क्या हो जाएगा b। तो ये पूरा का पूरा पार्ट। अब दोस्तों देखो यहाँ पे मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, देखो इसका बेस 3 है, इसका 8 है, इसका 9 है, नहीं चलेगा, सभी के बेस सेम होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे 6 है, 6 है, 6 है, तो अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ, चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करता हूँ, तो ये सभी का बेस सेम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लॉग ऊपर आ जाएगा, ये 6 यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 6 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 6 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, जस्ट इंटरचेंज। अब देखो सभी के बेस सेम हो गए। अब सभी के बेस सेम हो गए तो मैं इसको एडिशन रूल अप्लाई कर सकता हूँ। एडिशन रूल आपको पता है कि जब अगर सभी लॉग प्लस में है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाते हैं। तो लॉग ऑफ 6 1 टाइम लिखूंगा और सभी को मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9। बस यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n प्लस लॉग ऑफ p। अगर 3 एक साथ आते हैं तो भी चलेगा, और इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, लॉग ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय p। अब दोस्तों यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब मैं यहाँ आता हूँ, लॉग ऑफ बेस कितना है दोस्तों 6। देखो अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो देखो दोस्तों 8 3 ज़ा 24 एंड 24 इंटू 9 216 होता है क्या, देखो 24 इंटू 9, 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 216। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे 216 आया।
अब हमेशा याद रखना कि अभी तो हमारा आंसर 3 लेकर आना है, यहाँ तो अलग आ गया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 216 सोचो किसका, किसी का क्यूब है, किसी का स्क्वायर है। यस सर, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि आपको अप टू 10 तक का क्या करना है दोस्तों, क्यूब, और कम से कम 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए अगर मैथ्स अच्छा करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये लॉग है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6 का क्यूब, और ये तो फाइनली दोस्तों ये आपको एक और प्रॉपर्टी पता है कि जो रेस टू में है, देखो दोस्तों मैंने ये भी प्रॉपर्टी बताया है कि अगर समझो यहाँ पे m है और रेस टू में n है तो ये n आगे आ जाता है और ये log m हो जाता है। सब मैंने आपको स्टार्टिंग से प्रॉपर्टी बताया, तो ये 3 आगे हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पे log 6 टू द बेस 6, अब 3 है, ये देखो ये दोनों सेम हो जाता है, ये दोनों जब भी सेम हो जाता है तो इसका आंसर 1 आता है, ये हमेशा याद रखें। और फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों 3, और विच इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे हमें हमारा फाइनल आंसर दोस्तों मिल गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी आज सॉल्व हो जाए और अच्छे तरीके से सॉल्व कर देता हूं इसको। देखो दोस्तों यहाँ पे LHS RHS कुछ भी नहीं है, log ऑफ 2/3 है प्लस log ऑफ 4/5 है माइनस log ऑफ 8/15 है। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये दोनों पार्ट प्लस में, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों log ऑफ m प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों log ऑफ n इक्वल टू, देखो दोस्तों दोनों प्लस में है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जस्ट प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है और यहाँ पे ये हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप आते हो तो ये क्या हो जाएगा log, ये देखो ये दोनों प्लस में आ जाएगा तो ये m है, तो अब मल्टीप्लीकेशन में ये भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और ये वाला पार्ट ऐसे ही लिखूंगा एज इट इज log ऑफ 8 - 15। अब दोस्तों इसमें से अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो 4 2 8 और 3 5 15 और यहाँ पे log 8/15। अब देखो दोस्तों अगर आप चाहिए तो इसको डिवाइड करो, पर देख लो ये दोनों पार्ट सेम है, इसमें से अगर इसको माइनस करूंगा तो आंसर कितना आने वाला है। अगर आप चाहिए तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड करके, पर देखो ये दोनों के दोनों सेम आ गए तो इसमें से इसको अगर माइनस करता हूँ तो भी आप यहाँ पे आंसर 0 लिख सकते हो। अदरवाइज आप ऐसे भी जा सकते हो। यहाँ तक होने के बाद हमें एक प्रॉपर्टी पता है log ऑफ m - n विच इज इक्वल टू log ऑफ m/n, तो ये वाली भी प्रॉपर्टी हमें पता है। तो मैं यहाँ पे log 1 टाइम लिखूंगा, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ log 1 टाइम लिखूंगा, देखो बच्चों की तरह बता रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा होगा। m कितना है दोस्तों 8/15, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 8/15, और ये कितना है दोस्तों 8/15, 8/15 8/15 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों log कुछ नहीं है, मतलब log 1, और log 1 हमेशा क्या होता है दोस्तों 0। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट हो गया। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस, और अगर आपको और भी बहुत सारे सम चाहिए सॉल्व करके तो आपको हमारे एप्लीकेशन पे जो कोर्सेस अवेलेबल है वो आपको ले लेना चाहिए, और कोर्सेस आ चुके हैं। आपका एडमिशन प्रोसेस तो चलता रहेगा, पर अगर आपको अभी पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है, तो वहाँ पे कोर्सेज जो है लेक्चर्स आ रहे हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।